अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि उम्रे की आड़ में भीख मांगने सऊदीया जाने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने लाहौर कार्रवाई करते हुए 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। तर्जुमान FIA ने बताया कि मुल्ज़िमान को FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुल्ज़िमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुल्ज़िमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंटों ने वसूल करना था। तर्जुमान के मुताबिक भीख के जरिए कमाई गई रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुल्ज़िमान और एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अगली खबर यह है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। यह कहना है निगरान वजीर इत्तलात का। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि गैर कानूनी और गैर मुल्की अफराद का इनखला सिर्फ 25 दिन बाकी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान हर सूरत में छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तमाम तर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला किया है, जिसके लिए इन्हें हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। इस ज़मीन में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू हो गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। IMF की शराइत, हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। हुकूमत ने IMF शराइत पर खाद फैक्ट्रियों के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला कर लिया। खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस की कीमत 302 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए MMBTU हो जाएगी और फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरिंग को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। ज़राए का कहना है कि फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए फी MMBTU गैस 556 रुपए महंगी होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% कमी हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी कंपनी आर्मको ने नवंबर के लिए खाम तेल की कीमत में इजाफा कर दिया। माहिरीन कहते हैं कि आर्मको की कीमतों का असर ईरान, कुवैत और इराक की तेल की कीमतों पर भी आएगा। वाज़ेह रहे कि खाम तेल की कीमत में कमी आलमी मईशत की सुस्त रवी और कम तलब के खर्चात की वजह से है। माहिरीन ने ख्याल किया है कि आलमी मंडी में यह रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में फी लीटर कीमत में वाज़ेह कमी हो सकती है। अगली खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया है और नई खरीदारी ताहाल नहीं हो सकी है। ज़राए ने बताया कि शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली चीनी से महरूम हो गए हैं, जबकि फौरी खरीदारी न होने की वजह से चीनी का बहरान तवील भी हो सकता है। चीनी के बहरान की वजह बताते हुए ज़राए ने कहा कि खरीदारी में मुश्किलात के बायस चीनी की किल्लत हुई। यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी बोली के बायस हाल ही में 2 टेंडर्स मंसूख किए और कुछ टेंडर्स में यूटिलिटी स्टोर्स को बोलियां ही मौसूल नहीं हुई। ज़राए यूटिलिटी स्टोर्स ने दावा किया है कि चीनी की खरीदारी के लिए कोशिशें जारी हैं। आइंदा हफ्ते 40,000 टन चीनी का ओपन टेंडर खोला जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर हालिया दिनों में तकरीबन 1 माह चीनी की दस्तयाबी रही। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह चीनी का बहरान रहा था, जिसके बायस मुल्क भर में चीनी की कीमत भी बढ़ गई थी। और इस बुलेटिन की आखिरी खबर है नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ को किन तिबी मसाइल का सामना है, बरतानिया अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जारी। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल की जारी करदा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अंदर नवाज शरीफ की मेडिकल हालत के बारे में रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब को मजीद इलाज की जरूरत है। बरतानवी मालिज की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से इन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। अब तक न्यूज बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज बुलेटिन के साथ। मुझे हसन सहार को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।